दमयंती है। मुझे वो रामायण जी की पंक्तियां याद आ गई। मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम में जाना। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो पंक्तियां मुझे लगती है और जो बार बार मुझे प्रेरणा देती है, जब भगवान राम को मैया सीता और भैया लक्ष्मण को गंगा पार उतार दिया केवट जी ने, तो सीता जी बहुत सच्चाई, राम जी भी सच्चाई थे कि केवट ने नैया पार लगाई है, उतराई तो जाना चाहिए। लेकिन भगवान के पास कुछ नहीं था, भगवान सच्चा रहे। सीता जी ने भगवान की संकोच और सच्चाहट को देख लिया और तुरंत अपने हाथ की एक उंगली से एक अंगूठी निकाली और भगवान राम के हाथ में दे दी। भगवान राम ने वो अंगूठी केवट भैया की तरफ बढ़ाई और कहा हूं कृपाल लेओ उतराई। हे कृपालु केवट, तुमने नैया पार लगाई है, नाव से गंगा पार किया है, अब मैं ये उतराई दे रहा हूं, ये अंगूठी तुम अपने पास रखो भैया, मेरे पास और कुछ नहीं है, अंगूठी ले लो। केवट चरण गए अकुलाई, केवट व्याकुल हो गए और केवट ने जो कहा वो सबके लिए उदाहरण है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटाई दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन तू बल भरपूरी, अब कछु नाथ न चाहिए बोले, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान केवल तुम्हारा अनुग्रह चाहिए, तुम्हारी कृपा चाहिए, मुझे उतराई नहीं चाहिए। भगवान जिद करने लगे, सीता जी जिद करने लगे, नहीं भैया ले लो, तुमने पार लगाया है हमें। केवट बोले फिरती बार मोहि जो देवा, जब 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके तुम लौट के वापस आओगे तो फिरती बार जब मैं फिर से पार करूंगा तब तुम मुझे जो दोगे सो प्रसाद में सिर धर लेवा, वो प्रसाद में सिर पे धर लूंगा। आज नहीं, बहुत जिद की, बहुत मनाया, लेकिन केवट नहीं माने और केवट ने ये कहा मैंने तुम्हें नैया पार करा दी, गंगा पार करा दी, जब मौका लगे मुझे भवसागर पार करा देना भाई, मामला बराबर हो जाएगा। ये केवट की असीम श्रद्धा और भक्ति थी। आप ये भी जानते हैं कि जब भगवान राम को लौटाने दशरथ जी के स्वर्गवास के बाद भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं सबने तय किया कि एक बार राम को मनाने चलते हैं और भरत और शत्रुघ्न भीड़ के साथ वहां आ रहे थे। निषाद राज ने देखा तो उनके मन में संदेह पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं है भरत के मन में ज्यादा लालच आ गया हो और इस लालच के चक्कर में भरत सेना लेके आ रहा हो कि वनवास तो क्या, वनवास काय के लिए, वनवास तो खत्म हो जाएगा, युद्ध करके परमानेंटली वनवासी बना दे। तब निषाद राज गुस्से में आए थे और उन्हें सेना तैयार होने का आदेश दिया था कि चाहे जो हो जाए भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। ये निषाद राज भारतीय समाज के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मैं आज उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्य है केवट समाज और केवट समाज का इतिहास। हम भले भोले सीधे सरल और अपने खून पसीने की कमाई खाने वाले लोग हैं। हमने किसी को लूटा नहीं, अपनी मेहनत पर अपने जीवन को बसर करते हैं, लेकिन जब जब देश की जरूरत होती है तो हम देश के लिए अपनी जान भी न्योछावर कर सकते हैं। ये त्रेता युग में भी बताया और आजादी की लड़ाई में वीर लोचन निषाद और समाधान निषाद और उन सभी केवट भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हजारों अंग्रेजों को, आप में से याद होगा कई को, हजारों अंग्रेजों को
गंगा के सती चौरा घाट में डूबो के मार डाला था आजादी की लड़ाई लड़ते हुए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच से अनेकों, मेरे क्षेत्र में एक छोटे से गांव मंडी की निवासी है बेटी कावेरी ढीमर। ये कावेरी ने पिछले साल कैनोइंग और कैकिंग स्प्रिंट चैंपियनशिप में प्रदेश के लिए 7 स्वर्ण पदक अर्जित करके एक नया इतिहास गढ़ा है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। बेटी को मैं बधाई देता हूँ। 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी बेटी को दी गई है। अभी तुलसी सिलावट जी अनेकों चीजें जो योजनाएं हैं वो आपके लिए बता रहे थे। उन सब योजनाओं पे तो अमल होगा, आगे बढ़ेंगे। लेकिन 3 दिन पहले केवट जयंती पे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। मैंने तुलसी जी से बात की, मैंने फिर हमारे चेयरमैन साहब से सीताराम जी से बात की और मैंने कहा समय कम है लेकिन केवट जयंती तो धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पे केवट जयंती मनाने यहाँ पधारे, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है आज मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा, लेकिन आज हमारे साथी ने कुछ डर, कुछ तकलीफ अपने सामने रखने का काम किया है। मछुआ समाज के हमारे अनेकों भाई और बहन परंपरागत रूप से मछली के व्यवसाय में लगे रहते हैं। मैं स्वयं नर्मदा किनारे का रहने वाला हूँ। नर्मदा जी के तट पर मेरा गांव है जैत। मैं दिनों रात डोंगरा में मेहनत करते हुए मछली का काम हो और चाहे हम डगरा करीबे कहते थे वो पैदा करने का काम हो, हमारे भाई बहन बहुत मेहनत के साथ करते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, सीताराम जी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। राज्य में तुलसीराम जी यहाँ बैठे हुए, देखिए जितने भी तालाब हैं, हमारे तालाब हो शासकीय या तालाब जैसी और जल संरचनाएं हो, उन पर पहला हक अगर किसी का है तो वो मछुआरे समाज का है, मछुआ समाज का है। और ये आज मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं तत्काल इसी क्षण ये कमेटी बना रहा हूं कि आप राजू मंत्री जी की उसमें बनेगी कमेटी और ये जो टीम बैठी आप बैठ कर तय कीजिए। कई जगह कुछ दादा, कुछ दबंग, कुछ बलशाली तालाबों पर कब्जा किया हुआ है, तालाबों से वो कब्जा वापस लेके मछुआरे समाज को, मछुआ समाज को दिया जाएगा। आप एक सर्वे करना और देखिए कहाँ स्थिति अपने भाई बहन बता देंगे। मुझे तो बुधनी में ही पता चला था, मैंने कड़ी कार्रवाई करवाई। मछुआ सहकारी समिति के नाम पर भोपाल के बरसातों में जाके कब्जा कर दिया था। बाद में मुझे पता चला तो वो चुनाव मैंने रद्द कराए थे और रद्द करा के फिर से वो व्यवस्था हमारे परंपरागत व्यवसाय करने वालों के हाथ में जाए, इसकी कोशिश की थी, लेकिन एक जगह नहीं। अब यह अभियान चलेगा किसी भी जिले में, चाहे वो निवाड़ी टीकमगढ़ से लेके और शहडोल तक, कहीं तक हो, जो हमारे परंपरागत शासकीय तालाब है उन पर पहला हक मछुआ, ढीमर, धोई, कहार, मांझी उनका ही रहेगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा और इसको लेके ठोस कार्रवाई की जाएगी। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, कई लोगों को शासकीय सेवा प्रमाण पत्र के, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिल गई थी, लेकिन बाद में जो विसंगति पैदा हुई, मैं आज ये भी कह रहा हूँ, उस विसंगति को दूर करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर से इनकी जो हमारा अनुसूचित जनजाति में जो हमारा प्रमाण पत्र बनता था जाति का, उस विसंगति को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए पहले कमेटी बनी थी। हम वो कमेटी 18 के आसपास से वो सार्थक नहीं हो पाया,
फिर से एक और कमेटी बनाकर पूरे मामले को देख के आगे दिक्कत ना हो, नंबर 1। और दूसरे जो शासकीय सेवा में हैं वो बाहर नहीं निकाले जाएंगे, उनको पूरा संरक्षण देने का काम किया जाएगा। ये जवाबदारी भी इस कमेटी के जिम्मे, और कमेटी मतलब मैं साथ खड़ा हूं आपके, मिलकर हम करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, जो अभी सीताराम जी बोल रहे थे, उन्होंने बोलते बोलते कहा कि कई जगह स्टैचू लगे हैं अलग अलग महापुरुषों के। हम ये भी तय करते हैं कि अभी चिन्हित स्थान कुछ तय कीजिए। एक स्थान निषाद राज स्मारक बनाया जाएगा। हम अच्छा स्मारक बनाएंगे। निषाद राज, केवट समाज, उनके चरित्र को हम उकेरने का काम करेंगे, वो हमारी श्रद्धा और आस्था का काम करेगा। लेकिन जहां जहां हमारा बाहुल्य है, वहां बाहुल्य के स्थान हम चिन्हित कर लेंगे, और एक साथ नहीं, कुछ इस साल कुछ अगले साल निषाद राज भवन बनाते जाएंगे, और वहां निषाद राज जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी, मूर्ति भी लगाने का काम किया जाएगा। कमलगट्टा जैसी खेती, जो सिगाड़ा कमलगट्टा जिससे मखाना बनता है, कई जगह खेती अच्छी होने लगी है। इसको बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि रोजगार के अन्य साधन भी बढ़ सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, परंपरागत व्यवसाय के साथ साथ हमको, हमारे बच्चों को दूसरे व्यवसायों में भी आगे आने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए मैं मछुआ कल्याण बोर्ड को ये जवाबदारी सौंपता हूं कि जब सरकारी भर्तियों के लिए अभियान चलता है तो आप अपने बच्चों के लिए कोचिंग क्लास चलाने की योजना बनाइए। उसके लिए धन की व्यवस्था हम करेंगे ताकि ठीक से उनको प्रशिक्षण मिल सके और शासकीय सेवाओं में ज्यादा भर्ती हो सके। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना, जिसमें हम बच्चों को लोन देते हैं और लोन की गारंटी भी मम्मी पापा ने, मामा लेता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। हम चिन्हित नाम करें एक परंपरागत व्यवसाय, उसके लिए योजनाएं हैं, मछुआ क्रेडिट कार्ड भी है, लेकिन दूसरे अन्य व्यवसायों में आगे आने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत प्रकरण बने, जिसमें अनुदान भी, लोन के साथ साथ ब्याज का अनुदान भी दिया जाता है ताकि दूसरे काम धंधों में भी हमारे बच्चे आ सके। कुछ बुनियादी परिवर्तन हमने किए हैं ताकि बड़े पदों पर हमारे बच्चे पहुंच सके। एक मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले केवल अंग्रेजी में होती थी, अब अंग्रेजी हमारे बच्चे नहीं समझते। ये अंग्रेजी को लादना कांग्रेस का षड्यंत्र था, षड्यंत्र ताकि कुछ बड़े लोगों के बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे। हमने तय कर दिया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, अपनी भाषा में हम करेंगे ताकि हमारे बच्चे अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण कहीं पीछे न रह जाए। एक बात और हमने तय किया कि मेडिकल जैसी पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल जहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट, कैम्ब्रिज, डीपीएस, पता नहीं कौन कौन से, ये प्राइवेट स्कूल, लेकिन हमने से अधिकांश के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। इसलिए अभी अभी हमने फैसला किया है कि मेडिकल की सीटों में 5% सीटें रिजर्व कर दी जाएगी केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, उनमें प्राइवेट के बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। ये कई क्रांतिकारी फैसले करने की कोशिश की है जिससे गरीबों के बच्चों को थोड़ी ताकत मिले। अभी एक निवेदन और करना चाहता हूँ, बहनों के लिए कई योजनाएं, उन सब के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी अभी बनाई है एक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैं मछुआ कल्याण बोर्ड से ये भी कहूंगा, अपनी कोई बहन उस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, जिसके पास अपना छोड़ के 4 पहिया वाहन हो, या जो इनकम टैक्स भरता हो।
इस योजना में सभी बहनों को समाज की 1000 रुपया महीना हर महीने उनके खाते में डाला जाएगा, ताकि उनकी छोटी मोटी जरूरत के लिए उनको परेशान ना होना पड़े। मैं एक बार फिर आप सबका मुख्यमंत्री निवास में, जो आपका ही है, हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, निषाद राज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, केवट जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, केवट समाज को नमन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे और समाज की प्रगति में, विकास में और उन्नति में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ छलने वाले लोग हैं जिन्होंने कई वर्षों तक छला है हमें, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार हमारे जैसे लोग जो विकास के दौर में पीछे और नीचे रह गए, उनकी भलाई का काम कर रही है। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, मिलकर सब साथ चलेंगे, अपनी किस्मत बनाएंगे, अपनी तकदीर बनाएंगे, बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएंगे, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करेंगे, ताकि हम भी पूरी ताकत से आगे बढ़ सके। यही संकल्प लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के और निषाद राज महाराज की जय बोल के हम भी आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, निषाद राज भगवान की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, केवट समाज की, हर हर नर्मदे।